वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईद आप लोगों के यहाँ की बहुत अच्छी गुजरी होगी। भाई आज हमारे यहाँ भी ईद का दिन है तो व्लॉग तो डेफिनेटली बनता ही था ईद का बनाना। तो सुबह सुबह जब मैं उठी तो खूब काले बादल आए हुए थे, देखा बाहर जाके तो बारिश का मौसम हो रहा था। तो वैसे तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है गर्मियों के मौसम में, लेकिन इसकी वजह से ठंडक आज बहुत हो गई है। तो मुझे थोड़ा ये भी हुआ कि यार फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आएंगी, क्योंकि जब फ़ोटोज़ जो ना लेते हैं तो फिर धूप में जो ना बहुत अच्छे कलर्स आते हैं। तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुई सुबह सुबह। खैर देखिए, जहाज़ भी जा रहा है यहाँ पे, कितना प्यारा लगता है ना। हमारे घर से एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा करीब है तो इस तरह दिखाई देता है। तो बहरहाल ईद तो ईद है, ईद की तो हम तैयारी करेंगे ही। तो बहुत सारी जो है वो मैंने प्रिपरेशंस नहीं की थी इस दफ़ा, क्योंकि हम लोग मूविंग के सिलसिले में है, घर चेंज हो रहा है तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे यहाँ जो ना नहीं है। मतलब मैं पैकिंग के बिल्कुल मोड में आ गई हूँ, तो बस कम से कम चीज़ें रखी हुई हैं। और तो और सोफ़े भी हमारे सेल हो गए थे कुछ दिन पहले, तो हमारे पास सब सोफ़े तक नहीं है, यानी कि बैठने की उस तरह की जगह नहीं है। तो हम किसी की भी खाने पीने या दावत वगैरह का बिल्कुल भी सिलसिला नहीं रख सकते थे, तो इसलिए बस घर में ही छोटे मोटे लेवल पे कर लिए ईद। और साथ ही में फिर जाएंगे दोस्त के घर शाम में, दोपहर में। तो यहाँ पे ना मैं टिक्के बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं चिकन टिक्का बना रही हूँ फ्रेंड के यहाँ ले जाने के लिए। दोपहर में जब हम उनके घर जाएंगे तो फिर चिकन टिक्का ले जाएंगे साथ में। ऐसा में मतलब थोड़ा सा अपना जो है वो चेंज हो जाएगा, साथ में खाना खा लेंगे। तो ये है कि मैंने अब मसाले लगाने हैं बस चिकन टिक्के का, साथ में दही और लहसुन अदरक का पेस्ट। और ये जो चिकन पीसेस थे सारे, तो ये क्वार्टर पीसेस हैं। तो इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 चिकन की जो है क्वार्टर पीसेस यानी 8 पीसेस के ऊपर मसाला वगैरह लगा के, और फिर उसके बाद इसको मैं एयर फ्राई कर दूँगी। तो बस यही सिलसिला चल रहा है ईद का। सुबह सुबह उठ के काम शुरू हो गए हैं। और ईद पे इस दफ़ा मैंने अगेन फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस किया, मेरे ससुराल वालों को भी और मेरे अम्मी अब्बू को भी, मेरे भाई को, भाभी को। सबसे ज़्यादा मैंने जो है वो अपनी भतीजी को मिस किया, जो कि माशाल्लाह से अभी 7 मंथ्स की है, पाकिस्तान में हुई थी वो। तो मैंने अभी तक उसको देखा भी नहीं है। वो मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। सबसे बातचीत भी की हमने कॉल्स वगैरह करके, तो अच्छा हो गया काफ़ी। तो सुबह सुबह ये काम निपटा लिया। इसके अलावा रात में ही मैंने शीर खुरमा और हलीम भी बनाया था। हमने चिकन हलीम बनाया था रात में, तो थोड़ा बकरीद की फ़ील लेने के लिए। तो फिर हमसे मुराद के मैंने बनाया था, लेकिन हस्बैंड ने घोटा दिया था, और लड़कों का घोटा इतना ज़बरदस्त होता है, तो बहुत मज़े का बना था चिकन हलीम। बाकी शीर खुरमा रात में बनाया था। तो फिर ये मैंने बादाम पिस्ते वगैरह इसके ऊपर, बादाम डाल दिए, पिस्ते तो मेरे पास नहीं थे, तो जो भी अवेलेबल था वही डाल दिया। बादाम भी बस ख़त्म हो रहे हैं, तो अच्छा है कि इसी में इस्तेमाल हो गए हैं। अब ऐसा हो गया जैसे मूविंग हो रही है ना, पैकिंग हो रही है हर चीज़, और चूँकि खाना वगैरह वेस्ट ना हो, तो इसलिए बस जो है मैं उसी को इस्तेमाल कर रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा ख़रीद ही नहीं। उसकी वजह से जो ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है मूविंग करना, पैक करना। कोई खाना वगैरह भी अगर ज़ाया ना हो तो अच्छा रहता है। तो बच्चे जो है वो नमाज़ पढ़ने गए थे, सुबह सुबह 7 बजे वापस आ गए थे घर पे। और उसके बाद फिर हस्बैंड जो है सबसे पहले शीर खुरमा खाते हैं आने के बाद ना नमाज से, तो वो अच्छा रहता है। हमारे यहाँ हमेशा से यही रिवायत है। बच्चे अपने खेलने लगे, शलवार कमीज़ वगैरह पहने हुए, और इतना उछल रहे थे, मुझे डर लग रहा था कि कहीं शलवार कमीज़ पड़ ना जाएंगी। ऐसे जो है वो फुल ऑन उनकी चल रही थी मस्तियाँ। मगर बहरहाल मैं भी तैयार हो गई हूँ। आज मैंने अपना गुलाबी कलर का पिंक कलर का जोड़ा पहना, मुझे इतना अच्छा लगता है ये जोड़ा, क्योंकि ये जोड़ा मैंने पिछले साल ही ईद पे पहना था, बकरीद पे जब पाकिस्तान में मनाई थी हमने। तो उस वक्त तो बहुत गर्मी थी और मैंने पहन लिया था किसी तरह पूरा दिन, क्योंकि थोड़ा सा मोटा है इसका फैब्रिक, लेकिन मिल गया था और मैंने ये पाकिस्तान से ही लिया था। खादी का जोड़ा है और दुपट्टा इसका ऑर्गेन्जा का है, तो थोड़ा सा स्लिप भी होता रहता है, लेकिन यहाँ की सर्दी के लिहाज से ठीक है। वैसे पाकिस्तान में तो मुझे बड़ी गर्मी लगी थी लास्ट ईयर इसको पहन के, तो बस अब उसी की यादें थोड़ी ताज़ा हो गई। साथ ही में अब मैं बस पूरियों की तैयारी कर रही हूँ। तो हमेशा से ऐसा होता आया है कि जब भी ईद होती है ना, बच्चे, मियाँ, सब लोग, हम लोग ना कीमा या पूरी ज़रूर खाते हैं बकरीद में ना नाश्ते में। और जैसे मीठी ईद होती है तो हलवा पूरी छोले इस तरह होता था, तो बकरीद जो है वो थी, तो मैंने कीमा भी भून लिया था, साथ ही में आलू की तरकारी बना ली थी थोड़ी सी, और पूरियाँ बना रही हूँ यहाँ पे। तो पूरी की तैयारी फटाफट। अच्छा, सुबह सुबह जो है वो तैयार होने के बाद, अच्छा तैयार भी होना बड़ा ज़रूरी होता है। मतलब ऐसे होते हैं हमारे मियाँ कहते हैं भाई हम लोग जो है वो नमाज के बाद आएंगे तो साफ़ सुथरी तैयार हुई हुई हो तो अच्छी लगोगी। तो वो भी होना है तैयार, अपने पूरे मेकअप वेकअप करके हर चीज़। बस ज्वेलरी नहीं पहनी मैंने, चूड़ियाँ नहीं पहनी थी। तो मुझे पता था कि पूरियाँ बनानी है, खाना बनाना है, तो थोड़ा सा अच्छा है। तो 45 पूरी बहुत अच्छी लगती है, तो बस तभी के तभी डैन एंड देयर मैंने जो है सब रेडी कर लिया। हरी मिर्च का सादा सा कीमा बनाया था, उसमें लाल मिर्च, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट और काली मिर्च डाल दी थी थोड़ी बहुत। आलू की तरकारी साथ में, और मैंने आलू की तरकारी की रेसिपी भी शेयर की हुई है अपने चैनल पे, तो आप लोग चाहें तो वो भी जाके देख सकते हैं चैनल पे, मैं ऊपर लिंक दे दूँगी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड अचार के साथ आलू की तरकारी ट्राई कर रहे हैं। और बस इसी तरीके से सुबह सुबह फिर हम लोगों ने पूरी वगैरह खानी शुरू की, और पूरी भी बहुत अच्छी बनी थी। मतलब पूरी पराठा जैसा था थोड़ा बहुत, तो बहुत ही मज़े का जो है वो बन गया था। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो इंशाल्लाह मैं किसी और टाइम ज़रूर शेयर करूँगी, बहुत आसान सी रेसिपी है।
ईद का दिन ना फैमिली के बिना बिल्कुल अधूरा है। और जितने भी हम सब बाहर रहते हैं मुझसे ना, तो हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा ये चीज़ महसूस हो रही होती है। आपके आसपास भले से कितने भी दोस्त हों, कितने भी दूर के रिश्तेदार हों, मगर जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है ना, आपके बहन भाई और अम्मा अब्बा, उनके बिना ना ये बिल्कुल ईद अधूरी ही लगती है। बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसे हमने उस तरह की ईद मनाई है जो ईद की रौनक होती है। बकरीद तो वैसे ही पाकिस्तान की सबसे अच्छी होती है, क्योंकि जानवर वही नज़र आते हैं। यहाँ तो जानवर नज़र नहीं आते इतने, तो लोग जाके फार्म में भी करते हैं। इस दफ़ा मेरे हस्बैंड भी अपने दोस्त के साथ फार्म में गए थे, मगर कुर्बानी हमने पाकिस्तान में ही की थी। और वैसे जो है वो यहाँ पे भी कुर्बानी लोग करते हैं बकरों की, फार्म में जाके। तो बहरहाल हर जगह का अपना एक तरीका होता है और एक ज़िंदगी का स्टाइल होता है। तो जो लाइफ स्टाइल को अगर हम जितने जल्दी अडॉप्ट कर लें बाहर के मुल्कों में, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। खुश रहने का तो यही तरीका है कि उसी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया जाए। हाँ, थोड़ा अंदर से दुख होता है, बंदा चेंज चाहता है, तो पाकिस्तान भी जाना चाहिए। बहरहाल मैंने ये टिक्का सारा फ्राई करने के लिए एयर फ्रायर में डाल दिया। 25 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। एक चिकन डाली है अभी, फिर सेकंड चिकन बाद में दोबारा डाल दूँगी। और ये है मेरा आज का फुल लुक। तो आप लोग सोचेंगे मैंने पहले क्यों नहीं दिखाया भाई फुल लुक वीडियो के शुरू में, क्योंकि मैं जैसे आपको पता है कि खाना वाना बना रही थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी चूड़ियाँ वगैरह कुछ भी नहीं पहनी हुई थी। अब पर्स के साथ में चाहती थी कि आपको फुल लुक दिखाऊँ। तो बस ये पिंक कलर का स्कार्फ, साथ ही में ज्वेलरी मैं जो है वो पाकिस्तान से लास्ट ईयर ही ली थी, तो वही चल रही है। चूड़ियाँ वगैरह हर चीज़ वहीं से बस जो है वो चल रही हैं पिछले साल से। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी बहुत ही जो है वो प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। उनकी भी शलवार कमीज़ें हमने लास्ट ईयर पाकिस्तान से ली थी, तो ये सब वही चल रही हैं। आई थिंक मेरी नंद ने भी गिफ्ट की थी कुछ इनमें से शलवार कमीज़ें, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं हमेशा। हर दफ़ा जे डॉट से हम लेते हैं तो वो बहुत, उनके जो है ना कपड़े फैब्रिक सबसे ज़्यादा अच्छा ही होता है, तो बच्चों की भी फिट आ जाता है आराम से। और ये जो 12 महीने का इसका जो है वो है अली का जोड़ा, तो आराम से फिट आ गया था। और ये है साथ में हस्बैंड का लुक, फुल फैमिली हमारा यही लुक है आज का ईद का माशाल्लाह। तो हम बस तैयार हो गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ जाने के लिए। सोचा कि सबसे पहले जाके फ़ोटो सेशन कर लिया जाए। इंस्टाग्राम पे भी डाल दी थी, और इंस्टाग्राम आप लोग फॉलो कर सकते हैं, अशर _ हमारा इंस्टाग्राम है। तो मैं वहाँ पे भी अलग अलग फ़ोटोज़ वीडियोज़ डालती रहती हूँ, स्टोरीज़ अपडेट वगैरह सब डलती है। तो चिकन टिक्का भी रेडी हो गया है। मैंने थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ऊपर लेमन और प्याज भी डाल दी है, और डब्बे में डाल के बस अब इसको हम ले जाते हैं। साथ में बैठ के खाएंगे, फ्रेंड्स के साथ ईद मनाएंगे, मज़ा आएगा। वैसे दिल तो मेरा बहुत यही था कि मैं हलीम बीफ की बना के लेके जाऊं, क्योंकि बकरीद का मौका था। लेकिन बस टाइम की कमी होने की वजह से मैं बना नहीं पाई हलीम बीफ की, और लंबा काम होता है। हस्बैंड भी बिजी थे मूविंग वगैरह में, पैकिंग में, तो फिर उन्होंने कहा नहीं भाई चिकन की बना लो घर में, तो हमने वही खा ली थी और चिकन टिक्का इनके लिए ले गए थे। तो बस यही हमारा ईद का आज का व्लॉग था। हम लोग बस बाहर निकल गए, और ये रोड के जो है वो थोड़े नज़ारे, साथ ही में बस फ्रेंड के घर जा रहे हैं। और स्कूल की भी छुट्टी हुई थी उसी वक्त, तो हमारे बच्चे तो स्कूल की छुट्टी करते हैं ईद के दिन, और ऑफिस भी नहीं होते। मतलब ऑफिस होते हैं वैसे खुले हुए, लेकिन छुट्टी करनी पड़ती है अगर आप मंडे को कर रहे हो। तो हमारे यहाँ मंडे को थी ईद, तो इसलिए जो है वो बच्चों की स्कूल की छुट्टी करवाई थी। तो एक दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है, साल में एक या दो दफ़ा जो ईद आती है उसमें छुट्टी करवाना कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बस यहाँ पे खाना वाना सर्व हो गया था, बहुत अच्छा उन्होंने पुलाव बनाया था बकरे का, और साथ ही में चाट थी, और कलेजी भी बनाई थी। बहुत मज़े का खाना था। तो हमारे ईद का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप लोगों ने किया, एंड शेयर कीजिएगा वीडियो को। एंड आप लोगों से मुलाकात होगी अब अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।